नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश में एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव में मिली हार के बाद अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी ऐलान किया है कि वो अब विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोविंद सिंह ने ये घोषणा अपने करीब 6,000 से अधिक समर्थकों के बीच में की है। राजनीति में संन्यास लेने के साथ साथ गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जिस नेता को अपना नेता चुनेंगे वो भी उसी के साथ हो जाएंगे। क्या हमारा क्या होगा, हमारा कौन सुनेगा? तो भाई आप सोच लो, हमने भी तय कर दिया है। अब चुनाव की राजनीति हम नहीं करने वाले। विधायक का चुनाव डॉक्टर साहब ने कहा मुडरना, तो मुडरना का चुनाव लोकसभा करने के लिए पैसा देंगे। लेकिन हमारी स्थिति है नहीं ऐसी कि हम लोकसभा के चुनाव के लिए हम साधन इकट्ठा करें। आदिवासियों के दिलों पर राज करने वाले हरसूद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व वन मंत्री विजय शाह देश के पहले आदिवासी नेता हैं जो लगातार क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 8 बार एक ही क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक बने हैं। समाज सेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि 19वीं विधानसभा का विधानसभा सत्र के दौरान शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। पूर्व मंत्री और प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सीएम मोहन यादव समेत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई और इस कड़ी में हरसूद विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह को भी प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण करते हुए शाह ने कहा कि मैं कुंवर विजय शाह विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत की अखंडता और जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसका कर्तव्य का निष्ठा का पूर्वक जो है निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में शादी कर आई बाहरी राज्यों की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए फैसला दिया है कि राजस्थान निवासी सीमा सोनी की मध्य प्रदेश के नीमच में रहने वाले युवक से शादी हुई थी। शादी होने पर यहां पर आने के बाद में जब उसने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया तो प्राथमिक शिक्षा चयन में उसे ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं दिया गया था। आज वास्तव में अपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, इस संवैधानिक महत्व का बहुत बड़ा फैसला अभी तक का माना जा रहा है, क्योंकि इस बिंदु को लेकर के ना तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई फाइंडिंग है, ना ही किसी देश के अन्य राज्य के हाई कोर्ट की। मामला इस प्रकार है कि जो भारत सरकार द्वारा 1982 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय चूंकि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, एससी एसटी के जाति पर प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित तो बढ़ते हैं आगे। आचार्य यशोवर्म सुरेश्वर महाराज साहब के सानिध्य में लगभग 72
श्वेतांबर जैन श्रवक और श्रविकाओं द्वारा 48 दिन की कठोर तपस्या गुजरात के उमर गांव में पूर्ण हुई है और देश भर के 72 तपस्वियों में खंडवा के सबसे कम उम्र लगभग 6 साल के नन्हे बालक प्रिहान और साथ ही 48 दिन की कठोर तपस्या के साथ साधु जीवन व्यतीत किया। समाजसेवी सुनील जैन और प्रचार मंत्री चंद्र कुमार सान ने बताया कि 14 दिसंबर को तपस्या पूरी होने पर आचार्य यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब की तरफ से सभी तपस्वियों को मोक्ष माला पहनाई गई है और इसमें सबसे कम उम्र के 6.5 साल का खंडवा का नन्हा बालक प्रिहान है। 48 दिवसीय तप करने वाला सबसे कम उम्र का प्रिहान बोथरा का गुजरात के उमर गांव से खंडवा रेल द्वारा मंगल आगमन हुआ है। अंकेश बोथरा जैन, जो कि 6.5 साल का है, एक जैन समाज में एक तप होता उद्यान तप, जिसके अंतर्गत 48 दिन साधु जीवन जीना पड़ता है। साधु जीवन मतलब ये कि 48 दिन नहाना नहीं और वहीं पर रह के साधु भगवान के पास में गुरुदेव के पास में रह के 48 दिन तपस्या करना पड़ती है, जिसमें पहले दिन उपवास आता है, जैन उपवास, जिसके अंदर सिर्फ दिन में जल ले सकते हैं, बाकी कोई आहार दूसरा कुछ नहीं होता। तो बढ़ते आगे, रायसेन जिले के देवरी में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि देवरी तहसील में काफी समय से यहां पर अवैध कारोबार फल फूल रहा है और प्रशासन की आंख के नीचे नियमों की अनदेखी करते हुए डायवर्जन के आधार पर कॉलोनी काटी जा रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में नियम के अनुसार कॉलोनी काटने के लिए अनेक परमिशन होती हैं और जब देवरी तहसीलदार दिनेश बरगाले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला रायसेन का है, जहां पर अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की अनदेखी है, जिसके चलते अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि रायसेन की हैं, जहां पर देवरी में फल फूल रहा है अवैध कारोबार, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की अनदेखी देखने को मिल रही है और यहां पर कॉलोनियां भी अब काटी जा रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है। और आपको बता दें कि देवरी में अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। अभी हाल ही में मुझे कुछ लोगों के द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया था कि नेशनल हाईवे देवरी से लग के कुछ कॉलोनियों, अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, तो जानकारी मिली है। देखिए, हम सबसे पहले तो हमारे जो संबंधित भूखा पटवारी हैं उनसे जांच कराएंगे कि जो कॉलोनी बन रही है वो लीगल है नहीं है। साथ ही कॉलोनाइजर को भी हम बुलवाएंगे। एनओसी है, आपका टीएनसीपी है, इस संबंध में जो भी औपचारिकताएं होती है विधिवत पूर्ण है कि नहीं है, नगर परिषद से एनओसी है कि नहीं है, और अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए हम जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में लेख करके जो है स्टे या होल्ड उसमें लगवाएंगे, ताकि अवैध विक्रय ना किया जा सके। लगभग कितनी कॉलोनी डेवलप हो रही है? संज्ञान में 3 से 4 कॉलोनी का हमको सुनने में आया है, बाकी हम जांच करा रहे हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाली निवाड़ी में पिछले करीब 500 सालों से चली आ रही भगवान श्री राम की सीता से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से यहां पर किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि निवाड़ी की हैं। निवाड़ी में सीता राम का विवाह कराया गया और देशी विदेशी सहित सैलानी भी बारात में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि साल ओरछा निवासी जो हैं भगवान श्री राम के मानव स्वरूप में मानकर पूरी धूमधाम से उनका विवाह उत्सव इसी प्रकार मनाते हैं।
हाँ, बुंदेली व्यवस्था से होता है ये भगवान का विवाह है और हम लोग आप लोग सब धन्य हो जाते हैं। राम जी का विवाह है, अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं जब कहीं हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। वो आज ये साक्षात राम राजा सरकार यहाँ विराजमान है। राम राजा पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह है। आज सलामी चले जाओ, पूरे देश में कहीं नहीं दी जाती है। ओछा राम राजा सरकार की एजेंसी के बिना सलामी के उनका बंधन खोला नहीं जाता है। पहले सलामी, क्योंकि वो राजा है, इसीलिए उनको राम राजा कहते हैं। परसिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की पुत्रवधू ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट पर मायके पक्ष के बयान के आधार पर परसिया एसडीओपी ने विधायक के पुत्र आदित्य वाल्मीकि के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अब मामला भी दर्ज हो चुका है और गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया गया है। एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत में मामला दर्ज किया गया। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ एक महिला का शव जो आया था, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पता चला कि मृतिका मोनिका वाल्मीकि नवविवाहिता होने से इसमें सब पंचायत नामा की कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी से कराई गई थी। चूँकि मामला संवेदनशील था, इसलिए मृतिका का पीएम जो है वो टीम के द्वारा छिंदवाड़ा से कराया गया था। इसमें मृतिका के परिजनों का कथन दिया गया, मर्द जो है इसमें कायम किया गया था। इसमें घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी जब्त किया था, जिस पर जो है संपूर्ण मर्ग जांच कर इसमें मृतिका मोनिका की जो मृत्यु है वो उसके पति आदित्य वाल्मीकि के द्वारा प्रताड़ित जो शारीरिक अनुवंशिक से उसको कर रहा था, पाया जाने पर धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं इसमें जो है आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीहोर के स्कूली में आपको बता दें कि स्कूलों में अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। सीहोर में दो अलग अलग ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर स्कूल ड्राइवरों ने 5 और 4 साल की बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पूरा मामला सीहोर का है। आपको बता दें कि एक मामले में सेंट जॉर्ज स्कूल श्यामपुर में 5 साल की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया और उसके साथ में दुराचार किया गया और दुष्कर्म के बाद में नाबालिग बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में अभी भी लगातार जारी है। और घटना की जानकारी लगते ही नाबालिग बच्ची के परिवार वालों ने महिला थाना सीहोर में शिकायत भी दर्ज करवाई है और इन दोनों मामलों में पुलिस ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया है। श्यामपुर में निवासित 5 साल की बच्ची है, अभी 9वीं कक्षा में अध्ययनरत है। उसके साथ एक 33 वर्ष के युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पूरे प्रकरण में हमने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में भी विवेचना जा रही है। आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर विवेचना की जाएगी। ग्वालियर में कुलपति की जान बचाने के लिए 2 छात्रों द्वारा जज की गाड़ी छीनने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों ने जेल में बंद छात्रों ने के समर्थन में भी मौन प्रदर्शन किया और शहर के घंटाघर चौराहे पर इकट्ठा होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया है। और छात्रों का कहना है कि ग्वालियर में जो भी घटना घटी है वो कोई आपराधिक घटना नहीं बल्कि किसी की जान बचाने के लिए छात्रों द्वारा कार ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुलपति की जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि स्टेशन पर ना तो एम्बुलेंस मौजूद थी और ना ही किसी तरह की मदद। ऐसे में मजबूरन छात्रों ने न्यायाधीश की गाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरह से छात्रों के ऊपर डकैती की धाराएं लगाई गई उससे साफ जाहिर होता है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़
किया जा रहा है, बल्कि समाज को गलत संदेश भी दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा छात्रों ने, आपको सुनवाते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के खुले में मांस मटन के विक्रय पर लगे प्रतिबंध के बाद में इंदौर नगर निगम लगातार निगम विरुद्ध संचालित दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के पास बने मछली मार्केट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रीन बेल्ट में बनी कई दुकानों से मछलियां भी जब्त की गई हैं। और इस दौरान व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध कर जमकर हंगामा भी काटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे इंदौर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह देवास नाका पे कार्रवाई करी है, कल वहाँ रिमोल लगेगा। अभी शांति पथ पे हम आए थे, तो यह खुले में मछली बेच रहा है व्यक्ति और वो हमसे बदतमीजी करी उसने, तो पुलिस कार्रवाई हो रही है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करेंगे। अभी उसकी सारी मछली जब्त करी है और पुलिस कार्रवाई है तो आगे बढ़ रहे हैं। कितनी दुकानें आज कितनी दुकानों पे कार्रवाई की गई? करीब 50 एक दुकानें जो देवास नाका पे हैं और शांति पथ पे जो अवैध रूप से फुटपाथ पे बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई। कुछ दुकानों को सील भी करा गया? दुकानें सील अभी आज नहीं करी हैं, पर हमने आज उनके तराजू और ये सब उठाए हैं और दुकानें सील नहीं, आज कल तो उसकी रिमोल ही लगाएंगे, तो तोड़ेंगे, क्योंकि अवैध ग्रीन बेल्ट में बनी हुई दुकानें हैं वो उसको तोड़ेंगे। कुछ विवाद भी हुआ सर? विवाद यहाँ पर हुआ, बदतमीजी कर रहा था, फुटपाथ पे मछली रोज बेचता है और बदतमीजी करी। हमारे उत्तम जी यादव से बदतमीजी करी, मेरे से करी, हमारे सारे कर्मचारियों से करी, ऋषि जी वो सब साथ में हैं। नरसिंहगढ़ में अवैध शराब विक्रय में लिप्त माफिया के विरुद्ध जिले में जारी धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 5,22,750 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। और मुखबिर की सूचना देने पर पुलिस ने गाड़ी का इंतजार भी किया और फिर कुछ देर बाद में एक काले स्लेटी कलर की बिना नंबर प्लेट की एक कार हाईवे से बोड़ा रोड की तरफ मुड़ी और जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर रोका गया, जिसमें ड्राइवर को गाड़ी से उतार कर बोला गया। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी से बड़ी मात्रा में शराब रखने के बारे में दस्तावेज भी मांगे गए और उसके पास नहीं थे, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला नरसिंहगढ़ का है, जहां पर पुलिस ने धरपकड़ की कार्यवाही तेज कर दी और साथ ही बिना नंबर प्लेट की एक कार जो है वो जब्त की गई है और साथ ही वहां पर 5 लाख से अधिक की मात्रा में शराब जब्त की गई और पहले उनसे पूछताछ की गई तो वो कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आज एक हमारा थाना क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है भूपेंद्र नायक, इसकी काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये अवैध शराब सप्लाई करने में लिप्त है और इसकी हमारे द्वारा निगाह रखी जा रही थी। आज सुबह जब हमें जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली कि तो हमने बोड़ा जोड़ पर इसको अवैध शराब के साथ में कार में पकड़ा है और इसके साथ 34(2) की कार्रवाई की गई। कितनी है सर शराब? करीबन 63 लीटर शराब है जो हमने जब्त की है और एक कार जो करीबन कीमती है 5 लाख कीमती। सर जैसे वाहन पर मंत्री प्रदेश बीजेपी के लिखा हुआ है और गाड़ी पे मानव आयोग का मोनो लगा हुआ है, इसकी क्या जांच की गई है सर? इसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि उसने ये क्यों लिखा रखा है। कहीं न कहीं ये अनावश्यक इस तरीके से लिखवा कर ये गलत कार्य कर रहा था ताकि इसको कोई रोके टोके नहीं। सर इसके पहले भी शिकायतें आ रही थी सर? हाँ, काफ़ी पहले भी इसकी शिकायत मिली है क्योंकि ये बदमाश है और सक्रिय था।
तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि करहाल में बीएसएनएल एक्सचेंज के पीछे पत्थर की खदान लीज पर देने के बाद में आदिवासी समाज के लोगों में रोष भी व्याप्त है। सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग जिला कलेक्टर संजय कुमार को ज्ञापन देने पहुंचे और वहीं आदिवासी लोगों ने कहा कि हम कई सालों से यहां पर खनन करते आ रहे हैं और अब तक इस खदान में पत्थर नहीं बचा है और इस खदान पर आबादी क्षेत्र से 500 मीटर के बीच में आ रही है, जो कि खनन के दायरे में नहीं आती है। लेकिन खनिज विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत से लाइसेंस जारी किया गया, जबकि इस सर्वे में पीएम आवास योजना के तहत कई मकान भी बन गए हैं और हम सभी यहां पर अपना आवास बनाना चाहते हैं। आदिवासी लोगों ने खदान पर लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की है और जिला कलेक्टर संजय कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि पूरा मामला करहाल का है, जहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि खदान लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया और आदिवासी समाज में काफी रोष भी है। पूरा मामला करहाल का है और जहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और खदान लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग जो है वो लगातार की जा रही है। वैश्व महासम्मेलन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय उमा शंकर गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सुधीर जी अग्रवाल के तत्वाधान में पूरे प्रदेश के सभी जिलों की तहसीलों में नए साल 2024 के कैलेंडर का एक साथ विमोचन किया गया और जो कि अपने आप में एक अहम है। आपको बता दें कि सभी बड़ी ग्राम पंचायतों और तहसील में ठीक 1 बजे एक साथ विमोचन किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला झबुआ का है, जहां पर 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया है। 2024 के कैलेंडर का एक साथ में विमोचन किया गया, जो अपनी आप में अहम भूमिका भी निभाता है। और निश्चित ये सुखद संयोग पहली बार हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर को वैश्य महासम्मेलन के कैलेंडर का विमोचन के साथ में घर घर कैलेंडर का वितरण किया जाएगा सभी वेश्यों के लिए। ये बहुत सुखद संयोग है और आज हम इसी तारतम्य में सभी वेश्य यहाँ पर एकत्रित होकर मेघनगर के अंदर कैलेंडर का विमोचन के सहभागी बने। सभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।